हाँ तो बेटा इस प्रॉब्लम को देखो, ये है आईआईटी एडवांस 2018 की प्रॉब्लम। इसमें क्या बोला हुआ है, लेट टी बी द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स पी एंड क्यू। देखो प्रॉब्लम देखने में ही काफी बड़ी लग रही है। जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है जिसमें बहुत सारा डेटा बार बार चेंज हो रहा हो, स्टेटमेंट चेंज हो रहा हो, तो आप डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दो। जैसे इस केस में मैं बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। देखो बेटा इन्होंने बोला है एक लाइन है टी, ये लाइन टी है, इस पर पॉइंट है पी एंड क्यू। अब बोला लेट एफ वन बी द सेट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ सर्किल एस वन एस टू सच दैट टी इज अ टेंजेंट, यानी ये जो टी है ये टेंजेंट है टू एस वन एट पी, यानी ये पॉइंट हो गया पी। सपोज ये है -2,7। इस पर जो टेंजेंट है वो ये सर्किल जो है वो इस तरीके से बन गया। ठीक है बेटा, इसको बोला है एस वन। नाउ इन्होंने बोला है एंड टेंजेंट टू एस टू एट क्यू, यानी कि जो है क्यू पॉइंट पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, यानी क्यू पॉइंट पर भी एक सर्किल ड्रॉ हो रहा है जिसके लिए टेंजेंट यही कॉमन टेंजेंट होगी। एंड ऑल्सो सच दैट एस वन एस टू टच ईच अदर एट पॉइंट से एम, यानी यहाँ पर देखिए बेटा इन्होंने क्या बोला है आपसे, ये इस तरीके से ये पॉइंट है क्यू जिसके कोऑर्डिनेट है 2,-5, ये एस टू। देखो फिर से पढ़ो, टी बी द लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स, बिल्कुल सही। लेट एफ वन बी द सेट, एफ वन सेट है all pairs of the circle S1 S2 such that T is a tangent to S1 at P, यानी F1 जो है ना F1 वो एक सेट है, वो सेट है इन दोनों को मिलकर जो सेट बनता है इनके पेयर्स का S1 और S2 का। ठीक है जी, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये बोल रहा है देखो कि ये जो सर्किल है दोनों इस पॉइंट पे टच करने वाले बहुत सारे सर्किल बन सकते हैं, क्यू पॉइंट पर भी बहुत सारे सर्किल बन सकते हैं, तो उन सारे सर्किलों के सेट को बोला है F1। ठीक है जी, नाउ and also such that S1 and S2 touch each other at point से M, ये जहां पर टच कर रहा है ये एक दूसरे को भी टच कर रहे हैं, उस पॉइंट को उन्होंने बोल दिया M। उस पॉइंट को क्या बोला है M। ओके, इन्होंने बोला है फिर आगे जाके कि देखिए लेट इवन F1 तो हो गया आपका एक तरीके से देखा जाए तो इनका सेट S1 कॉमा S2 का सेट। ठीक है जी, अब एक नए सेट की बात कर रहा है, लेट इवन बी सेट रिप्रेजेंटिंग द लोकस ऑफ M एज द पेयर S1 S2 वेरीज इन F1। F1 के जब जिस तरीके से ये S1 S2 यानी ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, S1 P पर टच कर रहा है इस लाइन को, S2 दूसरा सर्किल Q पर टच कर रहा है और आपस में एक दूसरे से टच कर रहे हैं, तो इस तरीके के पेयर बनेंगे। अगर हम चाहें तो और भी पेयर बना सकते हैं, जैसे ये बना दिया मैंने, एक थोड़ा सा बड़ा बना दिया हमने इस तरीके से, फिर इस पर जो टच करता बनाया तो वो इस तरीके से बना दिया हमने, तो वो पॉइंट M यहाँ था पहले, फिर अब यहाँ पहुंच जाएगा, तो M वेरी करेगा। तो इसके सेट को यानी M के जो लोकस हैं यानी ये M को रिप्रेजेंट करने वाले पॉइंट्स के सेट को इसने बोला है E1। ठीक है जी, तो पहले तो इस M का लोकस निकालना है, क्योंकि मैंने पूरा प्रॉब्लम पढ़ चुका हूं मैं, तो इसमें बोला है दो पॉइंट्स की बात कर रहा है ये कि A द पॉइंट -2,7 लाइज इन E1, द पॉइंट यानी इस सेट में लाई करता है। डी भी इसी तरीके से एक पॉइंट और दे रखा है दूसरा कि ये इस पे लाई करता है E1 पे, तो E1 निकालने के बाद ये आ जाएगा, और एक दूसरा सेट और दे रखा है E2, इसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी। E2 जो है, E2 को बाद में निकालते हैं, पहले इसे ही निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा हमें क्या निकालना है, इसका सेट निकालना है, किसका, अपने M का। तो हमें कोई ना कोई कंडीशन बनानी पड़ेगी। सपोज यहां से मैं एक इस तरीके से टेंजेंट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम, जो इन दोनों को टच करती हुई है ऐसे। अब ये जो पॉइंट होगा, सपोज इस पॉइंट को आपने मान लिया ए, ये पॉइंट जो है आपने मान लिया ए, इस पॉइंट को ए मान लिया। हमें कोई ना कोई एक ऐसी मैथमेटिकल कंडीशन चाहिए जो सब सारे एम को सेटिस्फाई करती हो। तो ये देखिए बेटा इस ए पॉइंट से अगर देखा जाए तो इसे आप टेंजेंट बोलेंगे इस वाले सर्किल के लिए, और ये भी टेंजेंट होगी, तो ये दोनों लेंथ सेम होंगी।
सिमिलरली इस पॉइंट से इस पे टेंजेंट और ये टेंजेंट पेयर ऑफ टेंजेंट होंगी, दोनों की लेंथ सेम होंगी। यानी ये जो है एम ऐसा पॉइंट होगा जिसकी ए से डिस्टेंस, यानी ए ऐसा पॉइंट होगा जिसकी पी से डिस्टेंस, क्यू से डिस्टेंस और एम से डिस्टेंस सेम हो। यानी कि ये जो है इस तरीके से एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। यानी ये एक सर्किल पे लाई करेगा, ये पॉइंट जो है एक सर्किल पे लाई करेगा जिसके डायमीटर के एंड होंगे पी और क्यू। सिंपल। अब तो हम आगे कर सकते हैं। यानी कि आपका जो लोकस ऑफ एम है, लोकस ऑफ एम जो बनेगा, एम वो है जो कि सेट ऑफ इवन, वो बनेगा बेटा पी क्यू को एज ए डायमीटर लेकर एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस टू प्लस वाई माइनस सेवन वाई प्लस फाइव इजिकल टू जीरो। ये बन गया आपका लोकस ऑफ एम। अब यहां पर देखो एक छोटा सा पॉइंट समझने का ट्राई करना। ये आपके एम पॉइंट्स होंगे वो ये होंगे, तो ये हो गया आपका एक तरीके से देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट आएगा नहीं, वाई का कोफिशिएंट आएगा माइनस का 2y या -4 या -35 यानी माइनस का 39 इजिकल टू जीरो। ये हो गया एम का सेट एंड लोकस ऑफ एम, यानी एम जो पॉइंट होंगे वो हमेशा इस पे लाई कर रहे हैं। बट यहां पर एक बात समझनी है, ये जो है यहाँ यहाँ इस बात को समझिए आप कि ये जो पॉइंट है ना पी एंड क्यू ऑल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। बट हम जो है हम ये बोलेंगे यहाँ पर पी जो है, पी पॉइंट जो कि है आपका -2,7 एंड क्यू ये जो है 2,-5, ये इसमें एम में इंक्लूड नहीं होंगे, दे आर नॉट इंक्लूडिंग। क्यों? दे आर नॉट इंक्लूडिंग। यहां जो है ये सारे पॉइंट्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो लोकस ऑफ एम होंगे। बट ये दो पॉइंटों को आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। क्यों? अगर आपने एक एम जो है, अगर आपने एम या पी, एम जो है वो पी बन जाता है या एम क्यू बन जाता है, तो इस केस में क्या होगा बेटा, इस केस में क्या है, पी पॉइंट पर जो है ना ये पॉइंट सर्किल बन जाएगा, ये S1 जो बनेगा ये पॉइंट सर्किल बन जाएगा, और S2 जो है, S2 ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। पॉइंट सर्किल से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम उसे रियल सर्किल मान लेते हैं, बट ये स्ट्रेट लाइन बन गई। बट हमें बोला है S2 जो है वो सर्किल है। तो इन दोनों केसेस में यानी P और Q जो है हमारे इसमें सेटिस्फाई नहीं करेंगे, यानी M में इंक्लूड नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए बेटा, ए पॉइंट जो है लाइज इन इवन, नहीं इवन यही तो, ये जो सारे पॉइंट्स हैं उनके सेट को इवन बोल, इवन जो है इसको सेटिस्फाई करने वाले सारे पॉइंट जो हैं वो इवन है। ठीक है जी, तो वो लाई नहीं करेगा, यानी कि लाइज इन इवन, नो ये आपका फॉल्स हो गया। यानी ए ऑप्शन जो है आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ए ऑप्शन इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट हो गया। अब डी, डी पे भी इवन की बात हो रही है, डी पे भी कि 0,3/2 डज नॉट लाई, यानी कि डी जो है 0,3/2 डज नॉट लाई इस तरीके से दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। तो ये हो जाता है 0, ये हो जाता है 9/4 -9/2 और -39 नॉट इजिकल टू 0। ये जीरो नहीं हुआ, ये जीरो नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि डज नॉट लाई, यानी कि ये ट्रू हो गया, ये करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। ओके, तो हमारा पहला पोर्शन खत्म हो गया जिसमें E1। अब E2 फाइंड आउट करते हैं। तो E2 क्या है वो देखिए। अब आप E2 में क्या बोला हुआ है इन लोगों ने, उसे समझिए। देखो
इवन हम यहाँ तक ले आए थे कि F1 जैसे जैसे वेरी कर रहा है तो हमारा इवन आ गया। लेट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इवन। इवन का मतलब क्या हो गया? इवन यानी इसके पॉइंट्स को, इसके पॉइंट्स की बात करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके सेकंड पार्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, इवन यानी ये सर्किल ही बना देता हूँ। ये हो गया इवन। लो जी, अब ये बोल रहे इन पॉइंटों को let the set of all straight line segment joining a pair of distinct points of even and passing through the point 1,2, यानी इनको 1,2 से मिलाते हैं हम लोग 1,2 से बी F2, यानी F2 जो है वो हो गया लेट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, यानी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जो बन रहे हैं ना उनके सेट को जो है इन्होंने बोला है F2। तो अब देखो 1,2 एक बार चेक कर लो, 1,2 इसमें अंदर लाई करता है बाहर लाई करता है। अगर 1,1 सॉरी 1,1 जो पॉइंट है R, उसकी पोजीशन इसके हिसाब से देखें तो 1+1 -2 -39 नेगेटिव, यानी वो पॉइंट कहीं कहाँ पर लाई कर रहा है, 1,1 जो है वो यहाँ पर लाई कर रहा है इस तरीके से अंदर कहीं पर। ठीक है जी। अब इनको मिलाया मैंने इस तरीके से, यहाँ मिलाया, यहाँ मिलाया, यहाँ मिलाया, तो इन सेट को, इन लाइन सेगमेंट के सेट को उसने बोला है F। ठीक है जी, इनको बोल दिया उसने F2। अब आगे देखो, आगे इन्होंने क्या बोला है, लेट E2 बी द सेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट इन द सेट F2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ऑब्लिक, आपका एक तरीके से क्या बन गया, यानी इनका मिड पॉइंट चाहिए आपको सेगमेंट, यानी जो है आप इस तरीके से, ये जो है यहाँ पर मैंने डायग्राम को थोड़ा इस तरीके से कर दिया, जैसे इससे पास होने वाली ये लाइन हो गई तो इसका मिड पॉइंट ये हो गया, इससे पास होने वाली लाइन सेगमेंट ये हो गई, उसका मिड पॉइंट ये हो गया, उससे पास होने वाली लाइन ये हो गई तो उसका मिड पॉइंट हो गया। तो इस मिड पॉइंट, ये जो मिड पॉइंट बन रहे हैं ना ये सारे के सारे, उनके सेट को E2 बोला। दोबारा से पढ़ लो स्टेटमेंट को, देखो इन्होंने बोला लेट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इवन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट R11 बी F2, यानी ऐसी लाइनें जो 1,1 से पास होती हो और M को मिलाती हो, तो वो दो तरीके से, क्योंकि नहीं पता था सर्किल है तो इस तरीके से कॉर्ड बन गई, उसकी मिड पॉइंट की बात कर रहा है। तो लो जी हम इसे कर देते हैं, दोबारा से एक डायग्राम बनाते हैं, यानी कि ये इस तरीके से बन गया, ये सपोज ऐसे आया। ठीक है जी, यहाँ इसको आप M मान लेते हो, ये हो गया आपका 1,1, ये इसका सेंटर जो है ये हो गया आपका 0,1। ठीक है जी, अब मिड पॉइंट जो आएगा वो ये वाला पॉइंट आएगा X,Y, इसी का लोकस निकालना, और ये R हो गया। लो जी, तो हमें 1,1 को भी यूज करना है, 0,1 को भी, और ये हो गया। तो एक कंडीशन बनानी है आप, तो वो कंडीशन क्या हो सकती है, ये 90 डिग्री वाली कंडीशन ले सकते हो आप, तो भाई ये जो स्लोप होगा वो 90 डिग्री होगा। ओ, ये मान लो ये हो गया इस तरीके से, इसके सेंटर को C मान लिया, तो MCA डॉट MAR इज इक्वल टू 1 कर सकते हो आप, ये -1 कर सकते हो, ये एक मेथड है। आप ये भी बोल सकते हो कि देखो ये जो R, अगर इन सबको मिलाया जाए तो ये एक ऐसा सर्किल बनेगा, सॉरी ऐसा सर्किल बनेगा जिसका ये डायमीटर बने, क्योंकि ये पॉइंट जो है कहीं पर भी हो 90 डिग्री बनाएगा मिड पॉइंट की वजह से, तो आप इससे भी कर सकते हो, समझे आप, जिसका डायमीटर एंड ये हो। ठीक है जी, तो आप जो है इसका डायमीटर एंड वाले से करते हो तो X-1 X, Y-1 Y इजिकल टू 0, यानी X² + Y² - X - Y इजिकल टू 0। ये जो है आपका E2 आ जाएगा। हमारा पॉइंट क्या था, R11, और ये था हमारा 0,1, ये आपका आ गया E2 पॉइंट, E2 का सेट। ठीक है बेटा, तो अब E2 के बारे में हमें जो बोला गया वो देखिए अब, तो E2 जो होगा एक बार और चेक कर लेते हैं। देखो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट वाला हो गया, बिल्कुल सही, F2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बिल्कुल सही है। यहाँ पॉइंट जो है R हो गया 1,1 ही दे रखा था। अब
ये मैंने कर दिया डायमीटर एंड, तो मैंने क्या किया एक्स, नहीं 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 सॉरी, हाँ एक्स माइनस वन, एक्स माइन, ये हो गया वाई माइनस वन, यहाँ पर वाई माइनस वन आएगा, समझे आप, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस जीरो, वाई माइनस वन, वाई माइनस वन, यानी ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का टू वाई प्लस का वन, तो ये बन गया आपका E2। अब देखो यहां पर भी वही फंडा है कि भाई ये m के जितने भी पॉइंट है ना इसमें p नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट p नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो एक्स वाई है ये कॉर्ड वो नहीं होनी चाहिए, यानी यहां पर भी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरीके से ये कॉर्ड जो है, ये कॉर्ड जो है ये p एंड q, इस पे p q से पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि p और q तो m में इंक्लूड ही नहीं है, और ये हमने जो सर्किल लिया है ये सर्किल तो ऑल पॉइंट्स हैं, तो इसमें दो पॉइंट जो होंगे ना p और q डायमीटर एंड होंगे उसके, तो जो भी है जिस तरीके से भी है p और q डायमीटर एंड यानी इस तरीके से बनेंगे, तो वो पॉइंट ये नहीं होने चाहिए, ठीक है जी, p एंड q ये दोनों के दोनों आपको एक्सक्लूड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेटा, इसमें अब जो है हमारा लोकस आ गया, अब इन पॉइंट्स की बात करते हैं, सी और बी और सी की बात करें, तो बी में जो बोला गया है कि 4,5 और 7,5 डज नॉट लाई इन E2, सही है वो, अगर आप इसको पुट करके देखेंगे तो ये शायद इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, बट इसमें क्या हो रहा है, ये जो है जब आप पी से पास करवा रहे हो ना, बी ऑप्शन में पी से जब वो लाइन पास हो रही है, समझे आप, तब जाके क्या हो रहा है 1,1 और पी पॉइंट जो है, जो कि है हमारा -2,7, तब उसकी इसमें ये मिड पॉइंट ये आ रहा है, मिड पॉइंट जो है वो ये आ रहा है। अगर आप इन दोनों लाइनों से, इन दोनों पॉइंटों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालते हो, तो वो लाइन की इक्वेशन आएगी y-1 इज इक्वल टू 7-1 एंड -2-1 x-1, यानी हो गया 6-3 यानी -2 y-1 माइनस का 2x प्लस का 2, यानी एक तरीके से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अगर आप इसका सेंटर जो कि क्या दे रखा है 0,1, उससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालोगे तभी तो मिड पॉइंट आएगा, उस केस में 4,5 ये वाला पॉइंट जो बन रहा है वो अपना बी ऑप्शन जो दे रखा है 4,5 और 7,5 बनता है, इसलिए ये भी रिजेक्ट हो, यानी बी ऑल्सो ट्रू, ऑल्सो ट्रू। ओके, अब आता है आपका सी ऑप्शन, सी ऑप्शन के लिए आप सिंपली इसको पुट करके देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पर जो आपका अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात है बेटा, ये काफी काफी मतलब ट्रिकी प्रॉब्लम है कि इन पॉइंट्स को एक्सक्लूड किया गया है, क्यू को भी एक्सक्लूड किया गया है। अब इसके कंक्लूजन की बात करें तो अगर आपने लेक्चर में देखा हो, तो हम जब रेडिकल एक्सिस पढ़ते हैं, रेडिकल एक्सिस का सवाल बोलना गलत होगा, बट मतलब सही भी है लेकिन गलत भी, जैसे हम बोलते हैं रेडिकल एक्सिस दो जब इस तरीके से पॉइंट होते हैं, तो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन जो है हमारी क्या आती है वो देखो, तो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन जो है हमारी, ये नोट, अगर आपको ये पॉइंट याद आएगा तो ये देखो, इसको आप बोलते हैं रेडिकल एक्सिस, जिससे दोनों पे टेंजेंट की लेंथ सेम आए, हम निकालते हैं उसे S1 माइनस S2 इजिकल टू 0। तो लेक्चर में तुम्हें बोला जाता है ना कि भाई ये जो है ना, ये वाले पॉइंट, ये इक्वेशन जो आएगी वो तो इस पूरी लाइन की आएगी कॉमन कॉर्ड की, बट ये पॉइंट एक्सक्लूड होंगे, यानी जो भी लाइन की इक्वेशन आएगी एक जनरल आएगी वो तो इस लाइन की आ जाएगी, बट इसमें से ये पॉइंटों को एक्सक्लूड करना चाहिए। तो वहां जैसे आप इस बात का ध्यान रखते हो, सुनते वक्त आपको समझ में भी आता है, लेकिन पेपर में वैसा ही कुछ कंसेप्ट आता है तो थोड़ा सा घूम जाते हैं। तो इसकी लैंग्वेज प्रॉब्लम जो है, इस वाले क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ी सी टफ दे रखी है, प्रॉब्लम में इतना दम नहीं है। ओके।